हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसका प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं आज हम लोग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला था। वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? तो पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? तो V से वॉइस, O से ओवर, I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ होता है? तो ए से हाई हो जाता है, एल से लेवल, एल से लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो कंट्रोल प्लस F2। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और प्रिंट प्रीव्यू विंडो क्या है? तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले कैसा दिखता है, प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, कब किया था और इसका WW का फुल फॉर्म क्या होता है और किसने किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस में डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो प्रोग्राम के डिजाइन में डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, प्रोग्राम के डिजाइन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अनधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का अवरुद्ध करता है। कौन करता है? फायरवॉल इससे अवरुद्ध करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला स्टैंड हॉक क्या है? तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डेसिमल नंबर 101 टू बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर क्या होता है? तो 0 और 1 के रूप में होता है, उसी के रूप में कन्वर्ट करना है 101 का। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए 101 को हम लोग बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करते, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे और 2 से डिवाइड करते जाइए, कितना बार में हो जाएगा? तो 50 बार में हो जाएगा। एक शेष बचेगा, शेष हम लोग इस तरफ लिख लेंगे। चलिए 2 से फिर लगाते हैं, 25 हो जाएगा 25 बार में। और यहाँ शेषफल नहीं बचने वाला है, 0 बचने वाला है। यहाँ 2 से लगा लेते हैं, 12 बार में हो जाएगा 24, यानी कि एक शेषफल बचने वाला है। फिर यहाँ 2 से लगा लीजिए, यहाँ 6 आ जाएगा, यानी कि 0 शेषफल बचने वाला। फिर यहाँ लगा लीजिए और यहाँ कितना आने वाला? 3 आने वाला, 0 शेषफल आने वाला। फिर यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 3 आया है। तो 3 आया है तो हम लोग किस एक बार में लगा लेंगे, तो यहाँ एक शेषफल आ जाएगा, फिर यानी कि इतना ही रह जाएगा। तो हम लोग को इतना आ गया। हम लोग नीचे से इस तरफ से चलते हैं, शेषफल को लेते हैं। देखिए 1 ले लिए इसका, फिर इसको ले लेते हैं 1, फिर यहाँ से ले लेते हैं 0, फिर यहाँ से 0, फिर 1, 0, 1। यही हम लोग का डेसिमल नंबर आने वाला है, बाइनरी नंबर आने वाला है। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोग का 1100, 1101, यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए में आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए एक और ऑप्शन हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। इसी को देख लेते हैं, 100 को देख लेते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 50 बार में कट जाएगा, यानी कि शेषफल हम लोग को 0 आ जाएगा। 2 से फिर देख लेते हैं, 25 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 0 शेषफल आ जाएगा। 2 से फिर देखते हैं तो 12, यानी कि एक शेषफल यहाँ आ जाएगा हम लोग का। फिर यहाँ 2 से देख लेते हैं 6 को, 6 बार में, यानी कि 0 शेषफल आ जाएगा। 2 से फिर देख लेते हैं, 3 बार में कट जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा। फिर 2 से 3 को लगाएंगे, यानी कि एक बार में लगेगा, यानी कि एक शेषफल भी यहाँ देगा हम लोग को और एक बच गया। यानी कि हम लोग नीचे से चलते, इस तरफ से शेषफल को हम लोग लेकर चलते हैं। तो हम लोग का यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 1 है, 1 फिर हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। चलिए 1 हो गया, 1, 0, 0। ये हम लोग को 100 के लिए हो गया डेसिमल बाइनरी नंबर। चलिए इस तरह से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डॉट डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता था। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता क्या कहलाता? तो असेंबलर कहलाता। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कितने गीगाबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है? इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए हम याद करवा देते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिए।
डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। देखिए इसे आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद होगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। आप लोग इस तरह से याद कर लीजिए। देखिए हम लोग का क्या पूछा, 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है, 1 पेटाबाइट बराबर 1 पेटाबाइट बराबर क्या हो जाएगा, पेटाबाइट क्या है, पेटा यहाँ है, यहाँ टेरा यानी कि 1 224 टेराबाइट हो, 224 टेराबाइट हो जाएगा। और 224 टेराबाइट हो गया। हम लोग का पूछ रहा है किस में, तो गीगाबाइट में पूछ रहा है। गीगाबाइट इस जस्ट इसके ऊपर है। तो 1 टेराबाइट बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 टेराबाइट बराबर कितना हो जाएगा, तो 224 गीगाबाइट हो जाएगा। 1 टेराबाइट बराबर कितना हो जाएगा, 284 गीगाबाइट हो जाएगा। यानी कि 1 टेराबाइट बराबर कितना हो, 284, यानी कि 224 गुने 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है, 224 गीगाबाइट। 224 यहाँ गुना कर लीजिए, 224 गीगाबाइट, ये गीगाबाइट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 1 पेटाबाइट हो 224 गुने 224 गीगाबाइट हो गया। तो देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एएलयू कंप्यूटर के डॉट का एक हिस्सा है, तो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का हिस्सा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। और जान लेते हैं कंप्यूटर के 3 प्रमुख अंग कौन होते हैं, तो इनपुट होता है, आउटपुट होता है और सीपीयू होता है। इस कंप्यूटर का 3 प्रमुख अंग है। और सीपीयू का 3 प्रमुख अंग कौन कौन है, तो हम लोग का एएलयू देख लिए। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। प्रोसेसर हम लोग का हो गया। चलिए और क्या हो गया, तो कंट्रोल यूनिट हो गया। देखिए कंट्रोल यूनिट हो गया। दूसरा हम लोग का कंट्रोल यूनिट हो गया। और तीसरा क्या हो गया, तो मेमोरी यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। ये 3 सीपीयू के प्रमुख अंग है, एएलयू, कंट्रोल और मेमोरी यूनिट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, सॉफ्ट कॉपी तो प्लाटर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। जबकि मॉनिटर पर जो देखते हैं या प्रोजेक्टर है या स्पीकर है, वो कैसा सब तीनों है, तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। जबकि प्लाटर हो गया और कौन सा हो गया हम लोग का, प्रिंटर हो गया और एक पंच कार्ड हो गया। पंच कार्ड एक सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। जब प्रिंटर है जो प्रिंट करता है पेज पर, क्या रहता है, हार्ड कॉपी रहता है हम लोग का। तो प्लाटर, प्रिंटर और पंच कार्ड एक कैसा है, तो हार्ड कॉपी डिवाइस है। जबकि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सा है, तो मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है। चलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कमांड एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है। कमांड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2007 मेनू बार के डॉट खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता था, डाटा खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है किसका है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन सा हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थोड़ा ध्यान से आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ भी देखिए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इतना ही देखकर आप लोग नहीं लगा लीजिएगा, ये पूरा देखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट यानी कि अल्टरनेट है, डॉट क्या है, तो मॉडिफायर कीज है, क्या है, मॉडिफायर कीज है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने में के लिए इनमें से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता, ई प्रोम का प्रयोग किया जाता, ई प्रोम का प्रयोग किया जाता। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। प्रोम का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। रोम का भी पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। रैम का पूछा हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। तो फुल फॉर्म भी आप लोग इन सभी का याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।